प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का सार, कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें उन्होंने आज़ादी के महत्व को बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले कविता का मूल भाव अथवा सारांश देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे में रहने और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वे नदियों, झरनों का पानी पीने वाले होते हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निबोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी का प्रतीक है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान चाल सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपने में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। प्यारे बच्चों, पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे, इच्छाएं थी। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को पार कर जाते, अंतहीन जिसका कोई अंत न हो। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं हैं। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न अर्थात बाधा न डाले। प्यारे बच्चों, यह था हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का मूल भाव अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब कविता के सभी पद्यांशों की एक एक करके सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। पहला पद्यांश देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। पंछी, पक्षी, उन्मुक्त, खुला, बंधन रहित, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक, सोना, पुलकित, प्रसन्नता से भरे या कोमल, मुलायम। प्यारे बच्चों, अब आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि ने इस पद्यांश में आज़ादी के महत्व को बताया है कि आज़ादी हर जीव को प्यारी है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आज़ादी प्यारी होती है। प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। प्यारे बच्चों, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि हम पंछी खुले आसमान में रहने वाले हैं, अर्थात हमारा बसेरा खुला आसमान है। हम उसमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं
कि खुला आसमान ही हमारा बसेरा है और खुले आसमान में उड़ान भरते हुए ही हम खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, आगे शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया तो स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आज़ादी पाने के लिए टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, पक्षियों के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि खुला आसमान ही हमारा बसेरा है। खुले आसमान में उड़ान भरते हुए ही हम खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे, सोने की तिलियों से टकराकर आज़ादी पाने की खुशी में हमारे पंख चकनाचूर हो जाएंगे। पक्षियों को यदि सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो वो उस पिंजरे से आज़ाद होने के लिए पिंजरे की सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर अपने पंखों को चकनाचूर कर लेते हैं। अर्थात पक्षियों को भी सोने का पिंजरा अर्थात कैद में रहना पसंद नहीं है, वो भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। खुले वातावरण में रहने वाले पक्षी अर्थात खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को भी यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपना स्वाभाविक रूप खो बैठते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। प्यारे बच्चों, यहाँ भी आप शब्दार्थ देख लीजिए। कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पद्यांश में भी कवि ने आज़ादी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि पक्षियों को भी किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे चहचहाना भूल जाते हैं, अर्थात उनकी खुशियाँ सिमट कर रह जाती हैं। व्याख्या देखिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता जल पीना पसंद है, अर्थात हम पक्षी नदियों और झरनों का कल कल करता बहता जल पीना बहुत पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षियों के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा हमारे लिए नीम की कड़वी निबोली का फल है। अर्थात शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से बता रहे हैं कि हम पक्षियों को नदियों और झीलों का बहता कल कल करता जल बहुत अच्छा लगता है, अर्थात हम नदियों और झरनों के बहते जल को पीने वाले हैं। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। हम पक्षियों के लिए सोने की कटोरी में दिए गए मैदा अर्थात भोजन से कहीं अच्छी हमारे लिए नीम की कड़वी निबोरी है। हम स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निबोली खाकर और नदियों और झरनों का बहता पानी पीकर खुश रहने वाले हैं, अतः हमें पिंजरों में बंद न किया जाए। प्यारे बच्चों, अब अगला पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी
गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फूंगी पर के झूले। प्यारे बच्चों, स्वर्ण सोना, श्रृंखला जंजीरें, तरु पेड़, फूंगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। प्रसंग में भी आप वही लिखेंगे मिलता जुलता। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि पक्षियों के खुले आसमान में रहने की बात करता है। पिंजरे में बंद रहकर अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। प्यारे बच्चों, सरलार्थ अथवा व्याख्या देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि पक्षियों को सोने के पिंजरों में बंद कर दिया जाए और उन्हें सोने की जंजीरों में जकड़ दिया जाए तो वे सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी स्वाभाविक चाल और उड़ने का ढंग तक भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। प्यारे बच्चों, आगे कवि कहते हैं कि पक्षी पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि पिंजरे में बंद होकर वह अपनी चाल उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूलने का सपना ही देख सकते हैं। वास्तव में पिंजरे में बंद होकर वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। प्यारे बच्चों, अरमान, इच्छाएं, नभ, आसमान, तारक, तारे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप लिखेंगे कि इस कविता में कवि पक्षी खुले गगन में रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं की बात कर रहा है। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप तक खो देते हैं। सरलार्थ में आप लिखेंगे ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की थी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की थी। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे पक्षियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि वे अपनी लाल चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुगना चाहते थे। कवि के कहने का भाव यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे अपनी इच्छाएं स्वतंत्र रहकर ही पूरा कर सकते हैं। चाहे खुले आसमान में उड़ने की इच्छा हो, चाहे नीले नभ को छूने की इच्छा हो, चाहे तारों रूपी अनार के दानों को चुगने की इच्छा हो, ये सब कार्य पक्षी स्वतंत्र रहकर ही कर सकते हैं। सोने के पिंजरे में बंद रहकर पक्षी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मेरे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। सीमाहीन असीमित भी कह सकते हैं या जिसकी सीमा निश्चित न हो। क्षितिज आकाश, क्षितिज प्यारे बच्चों आसमान का वो छोर होता है। आसमान में वो जगह होती है जहाँ दूर
धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी जगह को क्षितिज नाम दिया गया है। होड़ा होड़ी, जिद, प्रयास, प्रयत्न, होड़। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि कह रहा है कि पक्षी अपना अस्तित्व खुले गगन में उड़कर ही बनाए रख सकते हैं, पिंजरे में बंद रहकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। व्याख्या देखिए, सरलार्थ देख लीजिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में शिव मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। प्यारे बच्चों, नीले आसमान को छूने के लिए जब पक्षी उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों में ही एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। प्यारे बच्चों, जब पक्षी आसमान की उस सीमा को उड़ने के लिए उड़ान भरते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तब उनके दोनों पंखों में भी एक मुकाबला होने लगता है, एक होड़ सी लग जाती है। कई बार वे आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है। प्यारे बच्चों, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि कई बार तो वे आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है। या फिर कई बार असफल आसमान में उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें निराशा होती है। प्यारे बच्चों, जब कभी वे उड़ान भरते हुए आसमान की सीमा को छू लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका क्षितिज से मिलन पूरा हो गया है। और कई बार असफल प्रयास करते हुए जब वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत निराशा होती है। वे आसमान में उड़ते हैं मंजिल पाने की चाह में। वे आसमान में उड़ते रहते हैं मंजिल को पाने की चाह में। उनकी सांसें तक उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरी मिलन की इच्छा लिए वे मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक बार और देख लीजिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है। या फिर कई बार आसमान में उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें निराशा होती है। वे आसमान में उड़ते रहते हैं मंजिल पाने की चाह में। उनकी सांसें तक उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरी मिलन की इच्छा लिए ही वे मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, कवि के कहने का भाव यह है कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और वे कई बार अधूरी मिलन की चाह लिए इस संसार से ही चले जाते हैं। अगला पद्यांश देखिए, अंतिम और महत्वपूर्ण पद्यांश। नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। नीड घोंसला, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न करना तोड़ डालना, आकुल परेशान, विघन बाधा। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित
हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पद्यांश में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। पक्षी स्वतंत्र रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। प्यारे बच्चों, सरलार्थ देखिए, व्याख्या देख लीजिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। प्यारे बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली भी मत दो। प्यारे बच्चों, कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली भी न दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो। नीड़ घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। प्यारे बच्चों, इस कविता का महत्वपूर्ण पद्यांश है ये, जिसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि चाहो तो तुम पक्षियों को अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली भी न दो, और चाहो तो तुम उनके रहने के स्थान को भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्यारे बच्चों, पक्षी यहाँ मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, कि हे मनुष्य, भगवान ने हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए, अंतहीन आसमान में उड़ान भरने के लिए यदि पंख दिए हैं, तो इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा खड़ी मत करो, अर्थात उन्हें पिंजरों में बंद मत करो। प्यारे बच्चों, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि तुम चाहो तो हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली भी मत दो, यदि तुम चाहो तो हमारे रहने के स्थान को भी तोड़ डालो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी आपसे यही विनती है कि हमारी परेशानी से भरी इस उड़ान में किसी तरह की बाधा खड़ी मत करो, अर्थात हमें सोने के पिंजरे में कैद मत करो। यदि आप हमें सोने के पिंजरों में कैद कर देंगे तो हमारा प्राकृतिक स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। हम भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, हमारी भी अंतहीन आसमान को छूने की हार्दिक इच्छा है, इसलिए हमें खुले आसमान में उड़ने दीजिए। प्यारे बच्चों, कवि के कहने का भाव यह है कि पक्षियों को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। प्यारे बच्चों, यह थी कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? प्यारे बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर वे स्वतंत्र रूप से मनचाही जगह और वातावरण में घूमने फिरने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बंदी जीवन के बजाय स्वतंत्र जीवन प्रिय है। प्यारे बच्चों, हर जीव को स्वतंत्रता प्यारी होती है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे स्वतंत्र रूप से मनचाही जगह और वातावरण में घूमने फिरने से वंचित हो जाते हैं।
नदियों और झरनों का कल कल करता बहता जल पीने से वंचित हो जाते हैं। पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर झूला झूलने के उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। अतः उन्हें बंदी जीवन के बजाय स्वतंत्र जीवन प्रिय है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अर्थात स्वतंत्र रहकर खुले वातावरण में रहकर नदी का बहता जल पीना चाहते हैं, वृक्षों पर लगने वाले फल खाना चाहते हैं। पक्षी वृक्ष की फुंगी अर्थात सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम जिसकी कोई सीमा न हो, उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मेरा मुकाबला हो जाता। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, अर्थात आसमान से मिलने की इच्छा लिए मैं मर जाता। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। प्यारे बच्चों, यह थे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पर आधारित अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का मूल भाव, सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप भी वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।